अच्छा, आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक सर्वे फॉर्म HTML में बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि सर्वे जो है वो मार्केटिंग पर्पसेस के लिए या रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम सिंपल ये देखेंगे कि इसमें इनपुट्स कैसे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, एक सर्वे फॉर्म कैसे, ये एक पेज होगा और इसको डायनामिक भी कर सकते हैं। ये सारे आपको मैंने ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो ब्लैक में, ये इतने डार्क नहीं है, मैंने किए कि ये इनपुट बॉक्स हैं या चेक बॉक्सेज हैं। ठीक है, ये चेक बॉक्सेज हैं। तो अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं यूजिंग डिव। ठीक है, डिव को इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे। और ये जो है ये इसी तरह ही लिखा हुआ आएगा, आउटसोर्स प्रोवाइडर सर्वे फॉर्म। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। सेशन 12 में मैं न्यू फाइल बनाऊंगा, फाइल सेव है। और मैं इसको कहूँगा सर्वे फॉर्म .html। ठीक है। अच्छा, अगर वीडियो दरमियान में ब्रेक हो गई, ठीक है, तो आपने ये करना है कि इसका सेकंड पार्ट, मैं पार्ट लिख दूंगा पार्ट 1 और उसका पार्ट 2 होगा। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ ये। तो नेट का आपको पता है कि इतना ज़्यादा हो सकता है कि कभी जो है ना वो हो जाए, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट करते हैं कि ये HTML लिखा, टैब किया और सर्वे फॉर्म। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैं हमेशा टाइटल देता हूँ, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट बेसिकली टाइटल के बगैर नहीं होता। ठीक है ना, कोई बुक है उसका टाइटल ही ना हो। तो ये जो वेब डॉक्यूमेंट है ये भी टाइटल के बगैर नहीं होगा। और ये याद रखें कि सर्च इंजन जो है ये टाइटल टैग देखता है। ठीक है, आप समझ लें कि लोग कहते हैं कि 5,000 चीज़ें हैं। ठीक है, 5,000 चीज़ें सर्च इंजन चेक करता है। मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो टाइटल ही होता है। अगर आपका टाइटल सही नहीं है और टाइटल कुछ और है और दरमियान में बॉडी में कुछ और लिखा हुआ है, तो ये एक मतलब सर्च इंजन पेनलाइज करेगा। और सर्च इंजन जब आपको पेनलाइज करेगा तो आपका बिजनेस मीन्स के सर्च इंजन में लोग सर्च करेंगे, ऊपर नहीं आएगा और ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो इफेक्ट हो सकता है। इसलिए हर पेज का पहले ये है कि टाइटल लिखते हैं। जो नए लोग हैं जो नहीं कर सकते, जो खासकर जो बच्चे होते हैं जो नए अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको नहीं पता क्या फर्क पड़ता है। सर, बात यह है कि ये बॉडी से स्टार्ट कर लें, बस दिल लिखना शुरू कर दें। नो, देयर इज 85% इज मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो कोड कर रहे हैं ऐसा वैसे आपने वो नहीं करना, लेकिन 85% 80% आपकी मैनेजमेंट होती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि नाम क्या लिखना है इसका। ठीक है, इसके कलर स्कीम क्या होगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोड भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 10-15%। ठीक है, कोडिंग टेस्टिंग वगैरह बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक यूँ समझ लें कि टोटल एक बिल्डिंग है, तो उसमें कंस्ट्रक्शन यानी ईंटें एक दूसरे से जोड़ना, यानी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से जोड़ना हम कहते हैं कि ये जो है ना ये है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं कि इमेज का आल्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये जो सर्च इंजन हम कहते हैं, ये इस वजह से होगा कि आपका बिजनेस इससे इफेक्ट हो सकता है। इसकी बिल्कुल सेपरेट एक कोर्स है जिसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन भी है, उधर डेवलपर्स भी होते हैं। ठीक है, तो अभी आप एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, लेकिन एज अ सिस्टम एनालिस्ट काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखे, मैंने आपको एक क्लाइंट ने मुझे ये दिया। ठीक है, क्लाइंट ने मुझे ये भेजा है, ये जो है कि भाई मुझे ये वेबसाइट चाहिए। ठीक है, तो कितना टाइम लोगे और कितने पैसे लोगे। ठीक है, तो आपका पर आवर के हिसाब से जो रेट होगा वो इसको डिज़ाइन करने में कितना टाइम लोगे, डिज़ाइन में देखूंगा। अगर ऐसा ही हुआ, ठीक है, तो फिर जो है हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे और प्रोजेक्ट एक्सटेंड करेंगे और आपको डेटाबेस डेवलपमेंट या फ्रंट एंड डेवलपमेंट या जो भी हम करते हैं वो पहले तुम ये डिज़ाइन करके दो और पैसे बताओगे कितने। तो ऐसे आप प्रोजेक्ट लेते। ठीक है, तो वो ये भी चेक करेगा कि जाहिर है कि इसने टाइटल क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगेन ये नहीं है कि ऊपर जो है ना टाइटल लिखा हुआ वो वेबसाइट डेवलपमेंट और नीचे इमरान खान की जो है ना क्रिकेट का कोई हवाला हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा जो है जो चीज़ टाइटल में हो वो पहली बात टाइटल। दूसरी बात ये है, जैसे एक बुक में, चैप्टर में या किसी भी डॉक्यूमेंट में, कोई एप्लीकेशन, लेटर, रिपोर्ट, उसमें टाइटल इंपॉर्टेंट होता है।
चैप्टर का टाइटल पैराग्राफ के ऊपर टाइटल होता है, तो हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। H1 टैग जो H1 से लेके, बहुत शुक्रिया जनाब, H1 से लेके H6 तक, H6 तक जो है, H6 तक क्या है, H6 तक जो हेडिंग्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च इंजन इनको देखता है। ठीक है, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा बात करते रहेंगे। अच्छा, हम उधर चले गए क्योंकि सर्वे की बात हो रही है, तो सर्वे हमेशा आप किसी पर्पज के लिए, और वो मैंने सर्च इंजन दरमियान में मैं आपको इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, आपने भूलना नहीं है कि टाइटल ना लिखो तो कोई बात नहीं है, चलो ऐड नहीं लिखते तो नहीं बात है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका हेडर ना हो, उसके ऊपर एड्रेस ना हो, टू ना हो, फ्रॉम ना हो, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। ठीक है, ओके, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि हमने बेसिकली एज अ डेवलपर, नाउ आई वी आर अ डेवलपर और डिजाइनर, हम डिजाइन भी करेंगे CSS में और HTML में डेवलप करेंगे बेसिकली इसको। तो हमने देखा कि टॉप पे एक हेडिंग है, पहले हम रोज कर लेते हैं, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये एक रो होगी, पांचवी रो, टोटल 5 रोज है, यानी ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो और ये चौथी रो, 4 मेन रोज हैं। तो 4 डिव होंगे, इसमें कोई मसला, 4 डिव होंगे। ठीक है, डिव कितने होंगे, 4 होंगे, डिव 4 होंगे। ठीक है, तो 4 डिव का मैं अब क्लास नेम क्या दूं, जाहिर है क्लास रो होगी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन रो होगी, रो ज्यादा बेहतर है कि हम रो देते हैं। ओके, लेट्स डू इट, ये जो है ना हम बना लेते हैं स्टाइल इज इक्वल टू। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है जनाब कि आप जो है ना कैसे इसको पहले स्टाइल लिखेंगे या रो लिखेंगे। नो, पहले आप स्केलेटन बनाते हैं, पहले आप नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो पहले नक्शा बना लेते हैं। मैं डिव लिखता हूँ, क्लास इज इक्वल टू रो, एक रो है। ठीक है, और रो में मैं डिव क्लोज कर देता हूँ, ये रो है, राइट, गुड, ये रो होगी। रो को थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ और इसको भी मैं आगे कर लेता हूँ रो, ताकि पता चले कि ये बॉडी के अंदर रो है। पहली रो में क्या है, पहली रो में आउटसोर्स प्रोवाइडर सर्वे फॉर्म है, तो ये क्या है, ये हेडिंग है और सेंटर्ड अलाइंड है। ठीक है, तो ये जो है मैं कहूँगा इसको हेडिंग। ठीक है, तो मैं H1 करूँगा, H1 कह के और H1, और ये मैं कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, नहीं ये कॉपी नहीं होगा, ये इमेज है, तो इसको मैं आउट सोर्स प्रोवाइडर सर्वे फॉर्म, प्रोवाइडर सर्वे सर्वे फॉर्म। हम देखेंगे फॉन्ट भी कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी हम फॉन्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, देखेंगे ये इसमें कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और ओके, नाउ एक रो ये हो गई। तो हम ये करते हैं कि इसको हम वो कर लेते हैं, या एक तरीका ये है कि हम इसको पहले स्टाइल दे दें, या ये है कि हम पहले बना लें, रोज बना लेते हैं। दूसरी रो में क्या है, दूसरी रो में है जनाब डिव क्लास इज इक्वल टू अगेन रो। ठीक है, और दूसरी रो में है, दूसरी रो में आपका एक 3 डिव आएंगे। दूसरी रो में क्या आएगा, 1 2 3। ठीक है, ये 3 रो होंगे और इसकी हाइट भी कम होगी। ठीक है, इसकी हाइट भी कम होगी, तो मैं एक और रो बनाऊंगा, टॉप रो, टॉप रो। ठीक है, मैं इसको रो 1 कर देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, रो 1 इसको नाम दे देता हूँ। तो रो 1 की, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी हाइट ज्यादा है, इसकी बहुत ज्यादा हाइट है, ये जो रो है, ये चौथी रो है। तो इस तरह इसकी हाइट सेट करने के लिए एक तो रो है जो बिल्कुल हर एक पे अप्लाई होगी, एक है बिल्कुल रो 1 मीन के रो के अंदर भी एक मतलब रो 1 हम एडिशनल स्टाइल अप्लाई करेंगे हाइट के लिए। ओके, हम हमें ये पता चल रहा है कि 1 2 3 बेसिकली इसमें हैं ब्लॉक्स, 3 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3, 3 ब्लॉक्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 डिव बनाऊंगा, डिव यस मैन। ठीक है, मैं डिव बनाऊंगा, क्लास इज इक्वल टू, ये है क्या चीज, किस बारे में, सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर, ये कैटेगरीज है, नजर आ रहा है कि ये आपने आपने बेसिकली ये इनमें से एक सेलेक्ट करना है, ये कैटेगरी। तो मैं क्लास इज इक्वल टू कैटेगरी दूंगा, कैटेगरी, तो क्लास इज इक्वल टू कैटेगरी, डिव खत्म, पहला पहला आ गया, ये जो पहला सर्विसेज आ गया, बल्कि मैं इसको सर्विसेज ही कह दूं क्योंकि ये बहुत आसानी से मुझे पता चल रहा है ये सर्विसेज है। और मैं दूसरा डिव कर देता हूँ, कंट्रोल सी,
कंट्रोल वी। तो दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर, तो मैं इधर डिस्ट्रीब्यूटर लिख दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर लिखूंगा इधर। तीसरे में मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट सोर्स, तो मैं डायरेक्ट सोर्स लिख दूंगा। डायरेक्ट सोर्स को ये जो है ना, दो अगर लफ्ज हो तो उनके दरमियान में डैश दे देते हैं, ठीक है, ताकि पता चले कि ये डायरेक्ट सोर्स है, राइट। ओके, नाउ ये तीन आ गए। अब मुझे पता है ये रो अलग इसलिए भी दिया है कि बाकी रोज में आप देखेंगे ये जो चारों तरफ बॉर्डर है, ये देखिए, नहीं बाकी रोज में भी प्रॉब्लम है, दूसरी रो में नहीं है, लेकिन इसमें चारों तरफ बॉर्डर है, यानी डिफरेंट है, तो जिधर डिफरेंट होगी हम साथ में एक और रो इंसर्ट कर देंगे। ये तीन अलग क्लासें होंगी, तो तीन बॉक्सेस होंगे, ये बॉक्स, ये बॉक्स और ये बॉक्स। अब प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस जो है वो देना है, तो एक और रो क्रिएट होगी, ठीक है, तो डिव रो, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, ठीक है, और कंट्रोल वी। और ये रो जो है, ये रो बेसिकली रो 2 होगी, क्योंकि इसमें भी इसकी हाइट भी काफ़ी है और डिफरेंट है पहली रो से, तो मैं डिफरेंट करूंगा, और क्लास रो 2, ठीक है, ये दूसरी आ गई। अब मैं ये करूंगा कि दूसरी रो जब मैंने बनाई, प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस, इसमें सिर्फ एक हेडिंग है जिसको बोलते हैं, मैं स्पेन लिखूंगा, स्पेन क्लास इज इक्वल टू, बल्कि स्पेन देने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपल इसको लिख देता हूँ, प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस, प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस, और आगे क्या है, आगे कॉलम है, ठीक है, और उसके नीचे जो है ये बॉक्स जो है ना, काफी सारी जगह है। अब मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट क्या है, सर्विसेज डिटेल और स्पेसिफिकेशन, दो बॉक्स हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं हमें, दो बॉक्स हैं, ठीक है, हर एक में दो रोज हैं, तो दो बॉक्स हैं, तो दो बॉक्स बनाएंगे हम, पहले रो बनाएंगे, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, ये रो, डिव क्लास इज इक्वल टू रो, और इसके अंदर दो बॉक्स हैं, ठीक है, डिव क्लास इज इक्वल टू, मैं कहता हूं कि लेफ्ट और राइट इसका नाम दे देते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट नहीं देनी चाहिए, हमें सर्विस डिटेल और स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए, लिखा हुआ है, तो सर्विस, सर्विस डिटेल्स पहला होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये सर्विस डिटेल, और दूसरी क्या होगी, स्पेसिफिकेशन, दूसरा जो होगा वो होगा डिव क्लास इज इक्वल टू स्पेसिफिकेशन, 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 और इसको मैं ये कर देता हूँ। अच्छा, ये दो होगी। अब आखिरी में काफ़ी सारी डिटेल है, ठीक है, तो हम बेसिकली आज यहाँ तक डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, आज यहाँ तक डिज़ाइन करेंगे, ये पूरा नहीं डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले इसको डिज़ाइन करने की कोशिश करें, जब मैं कल आपको ये बताऊंगा कि कैसे डिज़ाइन करना है, बेसिकली ये आपकी एक किस्म की असाइनमेंट तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप ये कर लें, ठीक है, एक एतवार भी है, तो आप आराम से बैठ के 1-2 घंटे बैठ के उस पर वो करेंगे, आपको काफ़ी सारा जो है ना HTML CSS आ जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ तक डिज़ाइन करूँगा, ठीक है, मुश्किल काम मैं हमेशा स्टूडेंट पे डालता हूँ, वजह यह है कि लर्निंग ही यानी प्रैक्टिस से लर्निंग आती है ना, तो यानी सारा अगर मैं कर दूँ तो फिर आपने क्या किया, ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपके पास एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं, मैंने अगर ये सर्वे फॉर्म किया आप कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने थोड़ा डिफिकल्ट देखा है कि ये मुश्किल है, और एक ही पेज में इसको आप अलाइनमेंट भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो हम यहाँ तक करेंगे स्पेसिफिकेशन तक। अब उसके बाद क्या ये रो होगी, उसमें क्या डिटेल्स हैं, ये आपने करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजनी है, HTML भेजनी है, ठीक है, तो आप दोनों लोग हैं, आप दो लोग हैं, ठीक है, तो आपने आपने भेजनी है, ये स्पेसिफिकली आप दो लोगों के लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन वीडियोज हैं, लेकिन उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े सीनियर उसमें आते हैं, आपसे मैनेजमेंट की बातें भी होती हैं, ठीक है, एक मेरे ख्याल में अब्दुल्ला साहब तो कर रहे हैं, कोई मास्टर डिग्री लास्ट सेमेस्टर है या कुछ है, और एक आप बैंक में ज़ाहिर आपको तजर्बा होगा, तो उस लिहाज से मैं उस लिहाज से आपको उस साइड पे जो है ना, क्योंकि अब IT करने का फ़ायदा ये है कि आप IT डिपार्टमेंट में बात करें तो पता चले कि आपने कहीं से कुछ किया हुआ है, कि यार IT वालों से कैसे बात करेंगे, मतलब ये चीज़ जो है ना आप डिस्कस कर सकते हैं अपना जिस डिपार्टमेंट में भी आप हैं, कि हमारा अगर सिस्टम वेब बेस्ड करना है
या कुछ सिस्टम हमने बनाना है तो इतना भी मुश्किल नहीं होता, हमने खुद कोडिंग की हुई है, ठीक है, हमने खुद कोडिंग, हमें पता है कि कितना ही मुश्किल है या कितना आसान है। या आपको कोई आईटी वाले जो है ना, आपने सिस्टम बनवाना है, आईटी का कोई बंदा आपके डिपार्टमेंट में आके इन हाउस डेवलप करता है, तो हजारों बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, राइट, ओके। फिर ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप फ्रीलांस कर सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स होगा गारंटेड, अगर आप ये कोर्स करते हैं पूरी तरह सही तरीके से, तो ये जो है ना आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है। ये वाले सर्वे फॉर्म जो है ना, इसका डाटा एंट्री सिर्फ जो है ना इतने डॉलर्स का होता है, तो ये डिज़ाइन तो काफ़ी जो है ना इस तरह का, तो मैं आपको गूगल का पेज, फेसबुक का पेज, ये सारे आप बनाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपने टाइप करना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ ऐसे ही टाइप करना है, तब सीखेंगे, ओके। अच्छा ये हो गया, ये तो बात हो गई। फिर मैं ये करूँगा कि रो को डिफाइन कर लेते हैं। मैं डॉट रो करूँगा, ठीक है, डॉट रो। वेट, वेट, वेट है जनाब है 100%, 100% नहीं है, वेट कितनी है, ये तकरीबन 80% है। तो 80% मैं लगाऊंगा, तो परसेंटेज पूरी, वाई नॉट कि मैं यूज करूँ वो वाला टैग, वो जो व्यू पोर्ट का टैग है, मैं कैसे लूंगा, ठीक है, वेब से कैसे लूंगा, मैं लिखूंगा व्यू पोर्ट टैग HTML, ठीक है। ये यहाँ से मैं व्यू पोर्ट टैग W3 स्कूल, और यहाँ से मैं व्यू पोर्ट टैग, क्योंकि अब व्यू पोर्ट वजह यह है कि आपका 30% जो है बिजनेस मोबाइल पे चला गया है, तो आपने स्क्रीन, और स्क्रीन बड़ी भी हो गई है, लोग जो है ना बड़ी स्क्रीन को आप तरजीह देते हैं, तो आपने 88 यानी बड़ी स्क्रीन पे और छोटी स्क्रीन पे कोई फर्क ना हो, और कंटेंट जो है ना कम हो जाए, मैं 80 VW करूँगा, क्योंकि विड्थ है VW, और इसको मैं करूँगा रो की हाइट जो है वो मैं करूँगा बाय डिफॉल्ट 20 VH, राइट। और रो का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑल ऑल राइट, मैं इसको क्लोज कर दूँगा, और यहाँ पे रो है, राइट। उसके बाद क्या है, आउटसोर्स डिस्ट्रीब्यूटर सर्वे फॉर्म, इसका कलर डिफरेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है ये H1 है, तो मैं क्या लिखूंगा, रो के अंदर जो HTML टैग H1 है, मैं कैसे लिखूंगा, डॉट रो और H1, ठीक है। इसका जो कलर है वो है जनाब है ब्राउन, ठीक है, कलर ब्राउन है। और इसका जो फॉन्ट साइज है, आप कलर पिकर से कलर ले भी सकते हैं, ठीक है। कैसे लेंगे, ऑनलाइन ऐसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ। कलर पिकर, कलर पिकर ऑनलाइन, अगर आपके पास ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं है तो ऑनलाइन कलर पिकर, मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको। ये तकरीबन इस तरह का है, 1 मिनट है, ये इस तरह का है, ठीक है, थोड़ा लाइट है थोड़ा, 1 मिनट, ये वाला है मेरे ख्याल में, इसको मैं यहाँ से ये कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो इसको अब मैं कॉपी किया मैंने, ठीक है, ये हेक्स वैल्यू आई, कॉपी, कॉपी किया हेक्स वैल्यू, और मैंने पेस्ट किया अपने इधर फॉन्ट साइज ब्राउन की जगह, मैं कंट्रोल V करके हेक्स साइन, ये जो है ये कितने, 2952 और 232, यानी रेड के लिए 2, ग्रीन के लिए 2, और ब्लू के लिए 2, रेड ग्रीन ब्लू, RGB कलर होते हैं ना, RGB मॉनिटर में, ये LCD जो है RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, ओके। तो ये कलर बन गया H1 का। अब मैं देखता हूँ इसको कि ये कुछ आया भी है, या ये जो है ना, ये देखिए ये इधर आ गया बिल्कुल लेफ्ट पे। और इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैंने H1 में ही मैं इसको टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट अलाइन इसको करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट है, इमेज है, वो सेंटर हो जाए, ठीक है ना। तो थोड़ा, ये देखिए ये सेंटर हो गया, ये 80% थोड़ा कम है, मैं 90% कर देता हूँ, 90 VW पर थोड़ा, तो ये मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल ठीक है, ओके। नाउ H1 आ गया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ से देखना है कि मैंने एक रो जो है बनानी है, रो 1, ठीक है, और उसमें 3 बॉक्सेस बनाने हैं। तो ये यहाँ पे है सर्विसेज, सर्विसेज का मैं सर्विसेज क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ, पहले मैं रो 1 बनाऊँ, कंट्रोल C, और रो 1 जो है डॉट रो वन की जो हाइट होगी, हाइट जो है वो होगी 5VH, ठीक है, 5VH, और
फिर ये है कि सर्विसेज, सर्विसेज को मैं डॉट सर्विसेज, डॉट सर्विसेज, सर्विसेज को मैं डिस्प्ले करूंगा इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक है। और इसका क्या होगा कि इसका बस यही है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक है। इसी तरह ये सर्विसेज ही नहीं है। अब मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ कि डॉट डिस्ट्रीब्यूटर भी यही है, ठीक है। डॉट डिस्ट्रीब्यूटर तो मैं इधर स्पेस डाल के कंट्रोल भी करूंगा, डॉट डिस्ट्रीब्यूटर, डॉट डिस्ट्रीब्यूटर, यानी तीनों की प्रॉपर्टी सेम है। तो तीसरा कौन सा है, ये डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स कंट्रोल सी। तो मैं इधर जाके इधर डॉट ये सोर्स करूंगा, तो ये तीनों क्लासों में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन का मतलब है एक ही लाइन में, रो में। दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी नहीं है, बल्कि इस रो वन में टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो, राइट। रो वन जो है, अब मैं रो वन की विड्थ करूंगा, ठीक है, इसकी विड्थ भी मैं कम करूंगा। विड्थ जो है वो मैं कहता हूँ 40 VW, VH सॉरी, VW, ठीक है, VW इसका हाफ कर देते हैं क्योंकि इसकी विड्थ कम है, कम करूंगा तो तब तो टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाएगा। मैं इसको 60 कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ। और अब ये है कि डिस्प्ले ब्लॉक, लेकिन इन 60 में से तीन है, ठीक है, ये तीन बॉक्स है ना, तो तीन बॉक्स को मैं 30-30 दे देता हूँ, 20-20 दे देता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, वेट 20 पिक्सल्स, 20 px, 20 VW दे दूंगा। और इसकी मैं थोड़ा सा ये भी करूंगा कि इसको मैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और ग्रीन। मैं देखना चाहता हूँ कि इसके कितने वो हैं, इसका जो है ना क्या आउटपुट आता है। अच्छा, अब इसका कोई आउटपुट नहीं है, वाई, क्या वजह है कि इसमें सर्विसेज है, सर्विसेज है क्लास रो वन, रो वन की जो विड्थ है, अच्छा मैं 15 कर देता हूँ, लेट्स सी कि 15 ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कंट्रोल आर, डिस्प्ले नहीं कर रहा, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डायरेक्ट सोर्स, इनलाइन ब्लॉक 20 VW 1, रो वन के अंदर मैंने कोई गलती की है, क्लास रो वन सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सोर्स, पिक्सल सॉलिड ग्रीन, वन, ये वन आ रहा है, ये वन आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। इसमें बॉर्डर नहीं आ रही भाई, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, इसकी हाइट नहीं दी है, ठीक है। हाइट जो है इसकी हाइट में दे देता हूँ मैं 15 VH, लेट्स सी कि क्या बनता है इसका, ये तो काफी it's 60 VW, 20 VW, VH इनलाइन ब्लॉक, इसमें तो कोई ऐसी गलती मुझे नजर फिलहाल नजर नहीं आ रही, लेकिन कोई ना कोई तो है गलती जिसकी वजह से ये, क्या गलती हो सकती है, पिक्सल्स कर देते हैं। एक मिनट में चेक कर लीजिए। बहरहाल हम सर्विसेज लिख देते हैं, ठीक है ना, हम ये बॉक्स बना लेते हैं, ये दो और दरमियान में चेक बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, एक ये है और इसमें चेक बॉक्स है, तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स, टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स,
नेम इज इक्वल टू, पहला क्या है, सर्विसेज, नेम इज इक्वल टू सर्विसेज, और वैल्यू इज इक्वल टू 1, मैं इसको वैल्यू 1 देता हूँ, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं, स्पेस देते हैं, इसमें मैं थोड़ा, तो ये इस तरह आ जाएगा। आगे सर्विसेज लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पे मैं सर्विसेज, इसके बाद सर्विसेज लिख देता हूँ, कंट्रोल आर, ये सर्विसेज आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड है ये, तो मैं जो इनपुट है, जो इनपुट नहीं है बल्कि सर्विसेज को, मैं इन तीनों को फॉन्ट साइज दे देता हूँ। फॉन्ट साइज जो है वो 20 px है, और फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड, ठीक है। ये मैं कर देता हूँ, और कंट्रोल, कंट्रोल आर, बोल्ड है, मैं 50 px करता हूँ, अप्लाई नहीं हो रहा कंट्रोल आर, नहीं ये इसमें कोई गड़बड़ है। ये देखे ना, ये प्रॉब्लम था, ये कॉमा है, ये कॉमा जो है ना, ये डॉट डिस्ट्रीब्यूटेड डॉट, ये इस वजह से ये नहीं आ रहा था। तो मैं इसको जो है ना 50 पिक्सल्स नहीं, मैं 15 पिक्सल्स करता हूँ, 15 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, और इसको 10 नहीं, मैं 1 पिक्सल करता हूँ, ये इसका 20 VW है, 20 VW है, कंट्रोल आर, ये 20 VW, ये इनलाइन ब्लॉक है पूरी, तो मैं इसको 10 VW करता हूँ, प्लस 10 VW पे करता है, कंट्रोल आर, और मैं इसको 5 VW करता हूँ, कंट्रोल आर। अच्छा, ये तीसरा जो है डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स को मैं कॉपी करता हूँ, इसकी जो विड्थ है वो 60 VW में, बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लू, मैं इसकी बॉर्डर देखता हूँ ये है कितनी, ये है, ओके, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, तो मैंने 5 VW नहीं करनी, मैंने 20 VW ही, बल्कि मैं 18 VW करूँगा एक का। और इसको जो है, ये जो रो 1 है, एक्स्ट्रा लाइन सेंटर है, एक्स्ट्रा लाइन सेंटर है, मैं मार्जिन लेफ्ट करूँगा, मार्जिन लेफ्ट 20 VW, कंट्रोल आर, ठीक है, ये मार्जिन लेफ्ट आ गया, ये सेंटर में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बॉक्स है सर्विसेज, इसको भी मैं बाकियों को यही दे देता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल, कंट्रोल वी, और ये इधर कंट्रोल सर्विसेज, और इसमें मैं देखता हूँ सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट, यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर, और तीसरा क्या है, डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, डायरेक्ट सोर्स, और इसको मैं नाम भी चेंज कर लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सोर्स, नाम। अच्छा, इसकी ये एक प्रॉपर्टी है कि ये जो है, ये यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हाइट जो है इसकी बहुत ज़्यादा, पहली बात ये कि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, जो इसके जो 15 VH है, मैं 5 VH कर देता हूँ, कंट्रोल आर, ये 5 VH बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इसको जो है ना मैं ये हाइट दे देता हूँ। अब मुझे पता है कि ये जो है, ये इसकी भी 5 VH कर देता हूँ, ये रो 1 है, रो 1 है, इसकी भी मैं 5 VH कर देता हूँ, तो ये कंट्रोल आर, ये इस तरह आ जाएगी। और ये अब मैं जो अंदर वाली बॉर्डर है, ये मैं कर देता हूँ डिलीट, और इसको मैं कर देता हूँ 2 पिक्सल्स, सॉलिड ब्लैक, ब्लैक, लेकिन ये कौन सी बॉर्डर होगी, बॉर्डर टॉप,
बॉर्डर टॉप और बॉर्डर बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम जो है वो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इसको मैं ऐसे करके कंट्रोल आर करता हूँ, ये बेसिकली ऐसे बन गया। ठीक है, ये जो है ये बन गया। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये अभी भी ज़्यादा जो है ना, तो इसको जो है मैं दूंगा पैडिंग, इसको मैं 5 VH के बजाय 3 VH करता हूँ और इसको भी 3 VH कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल आर, ये मेरे ख्याल में ये सही है। ठीक है, बिल्कुल ही वो है, तो मैं पैडिंग दे देता हूँ, इसको पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 3 पिक्सल्स, पैडिंग ऑल साइड्स 3 पिक्सल्स, कंट्रोल आर। ये देखिए ये चीज़, तो मेरे ख्याल में ये इसके बराबर तकरीबन हो गया। दूसरी चीज़ फिर ये है कि प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस आ गया है, प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस। तो प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस कैसे लिखेंगे? ये प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस है, नेम एंड एड्रेस। अच्छा, इसको ये जो है रो 2 है, तो मैं रो 2 को इसी तरह डिक्लेयर करूंगा, यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये डिफाइन किया, रो 2 ब्लॉक है और 3 VH के बजाय मैं कहता हूँ 10 VH। ठीक है, और इसकी बॉर्डर 2 पिक्सल, इसकी बॉर्डर बॉटम और बॉर्डर टॉप है, इसका कुछ भी नहीं है बॉर्डर बॉटम। ठीक है, तो मैं बॉर्डर को तो पहली बात है हटा दूँ और मार्जिन लेफ्ट इतना ही है। और देखते हैं कि ये टेक्स्ट का लाइन लेफ्ट लेफ्ट करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ वो भी थोड़ा। तो ये प्रोवाइडर नेम एंड एड्रेस आ गया। और अगर इसको मैं बॉर्डर दे के देखूंगी इसकी हाइट कितनी है, तो मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू और कंट्रोल आर, ये इतने ठीक है। ये अब मैं बॉर्डर हटा देता हूँ। ठीक है, बाद में हटाऊंगा, अभी अभी मैं, क्योंकि इसके लिहाज से मैंने आगे काम करना है। तो अब जो है ना सर्विस डिटेल्स और स्पेसिफिकेशंस रह गई। तो रो हमारे पास है सर्विस डिटेल्स। सर्विस डिटेल्स जो है, एक बॉक्स है सर्विस डिटेल्स का। सर्विस डिटेल्स का मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्विस डिटेल्स को डिफाइन कर लेता हूँ, डॉट सर्विस डिटेल्स। और सर्विस डिटेल्स में मैं कर देता हूँ आपका डिस्प्ले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पहली बात। फिर हाइट जो है वो 10 VH है और विड्थ जो है वो दोनों की सेम है। देखते हैं दोनों की सेम है, नहीं एक बहुत है, एक है टोटल रो की जो विड्थ है वो देखते हैं कि वो कितनी है। टोटल रो की जो विड्थ है ना वो है रो 2 की, रो 3 भी देनी पड़ेगी, बिल्कुल रो 3 भी देनी पड़ेगी। कंट्रोल सी और रो 3, कंट्रोल वी और रो 3 जो है ये इसकी क्योंकि हाइट थोड़ी डिफरेंट है, तो मैं इसको ब्लॉक करूंगा। ब्लॉक करके इसकी हाइट है 10 VH और विड्थ 60 VW, विड्थ 60 VW ठीक है। और इसका जो है मार्जिन लेफ्ट 20, बाकी बिल्कुल ठीक है। पैडिंग बॉर्डर 1 पिक्सल बिल्कुल ठीक है। और ये विड्थ जो है मैं इसको दे देता हूँ, आउट ऑफ 60 VW मैं इसको 50 VW करता हूँ, VW इसको करता हूँ। और जो दूसरा है ये जो स्पेसिफिकेशंस है, स्पेसिफिकेशंस और डॉट कंट्रोल बी, और इसको मैं यही कॉपी करके कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, और इसको मैं 50 यहाँ पे है तो 10 VW इसको दे दूँ इनलाइन ब्लॉक। और ये देखते हैं कि इसका, इसमें मैं पहले वाले में मैं देता हूँ सर्विस डिटेल्स। इसमें 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, एक है डिव, इसको स्पैन लगा देते हैं। डिव और स्पैन में यह है कि स्पैन नई लाइन क्रिएट नहीं करता,
डिव नई लाइन क्रिएट करता है, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों बॉक्स बन सकते हैं, दोनों में हर चीज लिख सकते हैं। एक सिर्फ जैसे पैराग्राफ नई लाइन क्रिएट करता है, इस तरह नई लाइन और स्पेन क्रिएट नहीं करता, बस फर्क ये है। मैं स्पेन लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा स्पेन का भी आइडिया हो। लिव क्लास इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ रो थ्री, इसको कहता हूँ रो थ्री, ठीक है। रो थ्री क्लास इज इक्वल टू रो थ्री डैश हेडिंग, रो थ्री हेडिंग, रो थ्री टॉप, रो थ्री टॉप ज्यादा जो है ना मीनिंगफुल है। दूसरा क्या है, इसी के साथ कंट्रोल सी और कंट्रोल कंट्रोल वी, और यहाँ पे रो थ्री बॉटम, बॉटम, ये दो बॉक्स हैं। इधर लिखा हुआ सर्विस डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, और इधर एक बॉक्स है जो कि टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, रोज इज इक्वल टू, रोज इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 5, और कॉल्स, कॉल्स इज इक्वल टू 40। यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये इसकी आउटपुट क्या आती है, कंट्रोल आर, ये इस तरह का बॉक्स आ गया। तो सर्विस डिटेल्स इधर है, वजह ये है कि ये अभी मैंने इसको इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। और रो थ्री जो है, रो थ्री क्या है, रो थ्री ब्लॉक है, और इसको इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, मैंने इसको ब्लॉक करना है, ब्लॉक, और इसको भी ब्लॉक। सर्विस डिटेल्स में, सर्विस डिटेल्स में मैंने दो जो लगाए हैं ना, सर्विस डिटेल्स में, सर्विस डिटेल्स में मैंने दो चीजें बनाई हैं, एक रो थ्री टॉप बनाई है, रो थ्री टॉप, यहाँ पे डॉट रो थ्री, कंट्रोल वी, डॉट रो थ्री टॉप, डॉट रो थ्री टॉप, नहीं वो नीचे जाके पता करें, आज छुट्टी तो नहीं है लेकिन वीकेंड है मेरे ख्याल में आज, सर जो है ना वो अब, अच्छा रो थ्री टॉप जो है, रो थ्री टॉप क्या है कि इसको मैं यही करूँगा, बिल्कुल इसी तरह मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, मैं इसको वेट इसकी दे देता हूँ 2VH, ठीक है, इसकी हाइट जो है, और वेट इसकी 10 VW, बिल्कुल ठीक है। वेट कम है, मैं इसको 50 VW करना है, 50 VW करना है, और इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक नहीं है, रो थ्री टॉप ब्लॉक है, ब्लॉक, क्योंकि नई नई लाइन में आएगा, ठीक है, नई लाइन में आएगा। और दूसरी बात, जो दूसरा है रो थ्री टॉप के अलावा मैंने रो थ्री बॉटम करना है, तो रो थ्री बॉटम भी यही है, ठीक है, रो थ्री बॉटम भी, कंट्रोल भी, और डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और इसको 10 VW करना है, तो ये सर्विस डिटेल्स आ गया, ठीक है। सर्विस डिटेल्स और ये बेसिकली सेंटर होना चाहिए, क्या चीज़ सेंटर करूँ मैं अब, सेंटर जो है रो थ्री टॉप जो है वो दोनों टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सेंटर टेक्स्ट अलाइन, 1 मिनट मैं दोबारा देख लूँगी, ठीक है, बिल्कुल ये जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर होगा, ठीक है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, रो थ्री बॉटम, और ये मेरे ख्याल में 40 नहीं, ये काफ़ी सारे मैं 80 कर देता हूँ, ठीक है, 80 कर देता हूँ ताकि ये जो है ना काफ़ी बड़ा बॉक्स कर देता हूँ, कंट्रोल आर, ये सर्विस डिटेल्स, क्योंकि मैंने मार्जिन लेफ्ट मेरे ख्याल में दिया हुआ इसका, लेट्स सी कि मार्जिन लेफ्ट मैंने दिया हुआ या नहीं दिया, इसको मैं टॉप को मैं अलाइन सेंटर और मार्जिन लेफ्ट 0px करता हूँ, कंट्रोल आर, सर्विस डिटेल्स ये इस तरह इसके सेंटर में मैंने किया हुआ है, टेक्स्ट अलाइन जो रो थ्री टॉप है उसकी टोटल विड्थ 50 VW है, और ये 50 VW है। सर्विस डिटेल्स को
टेक्सटाइल सेंटर पेस्ट कर देते हैं, टेक्सटाइल सेंटर। अब ये जो है ना यहाँ पे टेक्सटाइल सेंटर डिस्प्ले ब्लॉक ब्लॉक में मैंने टेक्सटाइल सेंटर दिया। मैंने अगर टॉप को मैं लेफ्ट कर दूँ तो बन क्या होगा, ये लेफ्ट आ गया। और मैं इसको मार्जिन मार्जिन लेफ्ट जो है वो मैं 10 20 VW दूंगा, 20 VW नहीं दूंगा, मैं दूंगा जनाब टोटल 50 है तो मैं इसको 20 VW दूंगा, ठीक है। मार्जिन थोड़ा ये 20 VW ज़्यादा है, मैं इसको 15 VW दूंगा। ये सर्विस डिटेल्स आ गई। सर्विस डिटेल्स में मैं इसको बॉर्डर जो पैडिंग पैडिंग दूंगा 3 px, तो बिल्कुल नीचे से आप देखना नीचे जुड़ा हुआ है बिल्कुल कंट्रोल आर, तो ये थोड़ा सा पैडिंग 3 पिक्सल्स का ये मैंने इसको दे दिया। मैंने सर्विस डिटेल्स को देना, इसको नहीं पैडिंग दी, वो टॉप को 5 पिक्सल्स करता हूँ नजर आए। दूसरी बात जो फॉन्ट साइज है वो 20 px है, थोड़ा सर्विस डिटेल्स आ गया। और फिर मैं दूसरा क्या करना है, दूसरा जो है वो है स्पेसिफिकेशन। अच्छा सर्विस डिटेल्स की बॉर्डर भी है, तो मैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, थोड़ा ये सर्विस डिटेल्स की इसको मैं क्योंकि मार्जिन दिया हुआ है तो इसको मैंने करना है एक्स्ट्रा लाइन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट 10 VW कंट्रोल आर, पैडिंग लेफ्ट 10 VW 20 VW करता हूँ कंट्रोल आर, पैडिंग 5 उसके बाद पैडिंग 5 पिक्सल आ जाती है ना, तो पैडिंग लेफ्ट कंट्रोल आर 20 VW 15 VW करेंगे 15 VW विथ 50 VW ट्वेंटी वी 4 करता है, ठीक है। ये 24 आ गया। अब इसमें पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग बॉटम बॉटम जो है वो 5 px ये पैडिंग बॉटम 5 px। अच्छा सर्विस डिटेल्स और ये दोनों बॉक्स बन गए हैं। अब रो 3 बॉटम भी इसी तरह की होगी, बिल्कुल यही होगा, यही मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसकी हाइट इतनी होगी, विड्थ जो है 24 VW की जगह मैं 5 VW कर देता हूँ, और टेक्स्ट लाइन लेफ्ट 15 VW पैडिंग लेफ्ट 15 VW की जगह मैं 1 करता हूँ 1 VW करता हूँ, और पैडिंग बॉटम 5 px फॉन्ट साइज मेरे ख्याल में ये स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं यहाँ पे। मैं स्पेसिफिकेशंस में 2 बॉक्स बनाऊंगा ना, इसमें गलत कर दिया है, रो 3 बॉटम को मैंने कर दिया कंट्रोल G, तो ये रो 3 बॉटम है। मैं इन दोनों को कॉपी करूंगा, इन तीनों को कॉपी करूंगा फॉर दूसरा जो है, इन तीनों को कॉपी करके मैं दूसरा जो है वो है स्पेसिफिकेशन सर्विस डिटेल्स।
स्पेसिफिकेशंस को मैंने क्यों इसको स्पेसिफिकेशंस मैंने बेसिकली करना है, ये है सर्विस डिटेल्स। तो फिर स्पेसिफिकेशन है तो ये सर्विस डिटेल्स होनी चाहिए ना। सर्विस डिटेल्स को मैंने सर्विस डिटेल्स दिया ही नहीं है। तो मैं इसको जो है ना, अब ये इसको मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सर्विस डिटेल्स, दीज आर सर्विस डिटेल्स, राइट। सर्विस डिटेल्स को स्पेसिफिकेशंस को मैं करता हूँ सर्विस डिटेल्स। ये सर्विस डिटेल्स में दो रोज हैं, रो थ्री टॉप और रो थ्री बॉटम। अब स्पेसिफिकेशन दोबारा हम ये लिखेंगे, स्पेसिफिकेशन दोबारा हम लिखेंगे रो थ्री टॉप, रो थ्री राइट टॉप, रो थ्री राइट बॉटम, ठीक है। रो थ्री राइट बॉटम, ये दो इसमें बन जाएंगे। यही चीजें ये इसको मैं कंट्रोल सी और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन रोज 5 और कॉलम्स जो है वो मैं 20 कर देता हूँ। तो इस तरह का बॉक्स बनेगा। इसको अब क्या करना है कि ये छोटा सा बॉक्स है, रो थ्री टॉप जो है वो 2 VH है और इसकी विड्थ जो है वो 2 VW है, 3 VW है टॉप की, और इसकी भी 3 VW है और 2 VH है। देखते हैं कि इसमें इसमें क्या करना है, कंट्रोल ये नीचे आ गया। मैं इसको 2 VW मैं आज नहीं पी, मैं पीना पीना बस 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 पी ले, मैं 1 मिनट आज ओके ये इसको मैं कर दूँ ना, थोड़ा उनका ऑनलाइन वीडियो कर रहा हूँ। हाँ लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको जो है ना, मैं इसको 15 VW, इसको मैं 5 VW करता हूँ। थोड़ा अच्छा मैंने ये करना है कि जो स्पेसिफिकेशन है ना वो इनलाइन ब्लॉक है ना, तो इनलाइन ब्लॉक इसके साथ आएगा। इसको 10 VW के बजाय में 5 VW कर देंगे। थोड़ा स्पेसिफिकेशंस में रो 3 है ना, 50 VW, रो 3 को मैं 50 VW करता हूँ और 50 VW करता हूँ। ये जो है मैंने सर्विस डिटेल्स में इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक रखा हुआ है, आपको बॉटम को भी ब्लॉक रखा हुआ है, 2 ब्लॉक हैं, रो 3 टॉप, रो 3 बॉटम, रो 3 टॉप ब्लॉक रखा हुआ है, ये दोनों ब्लॉक हैं, ठीक है। और 2 VW के बजाय में 1 VW करते हैं। ये कहीं पे मैंने ब्लॉक दिया हुआ है, मैंने जो अच्छा रो 3 राइट टॉप, कंट्रोल सी, रो 3 टॉप नहीं है, ये रो 3 राइट टॉप है, तो रो 3 राइट बॉटम है, बॉटम है और कंट्रोल आर। मैंने कॉलम ज़्यादा रखे हैं इसके, इसके मैं 10 कर देता हूँ।
स्पेसिफिकेशंस को इसके साथ जो हमारा है ना स्पेसिफिकेशंस के साथ सर्विस डिटेल्स राइट टॉप और राइट बॉटम दोनों आ जाएंगे। वो थ्री बॉटम बॉटम इनलाइन ब्लॉक है, वो थ्री बॉटम वो थ्री राइट टॉप इनलाइन ब्लॉक है, सर्विस डिटेल्स इनलाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक स्पेसिफिकेशंस। इसकी विड्थ का इशू है। विड्थ जो है ना, मैंने रो थ्री की विड्थ 50 दी हुई है, सर्विस डिटेल्स की मैंने दी हुई है 50 वीडब्ल्यू, तो मैं इसको 40 वीडब्ल्यू करता हूँ, 40 वीडब्ल्यू। ठीक है, टोटल कितनी है रो टू की 60, तो इसकी 20 हो जाएगी सर्विस डिटेल्स की। स्पेसिफिकेशंस की मैं 5 वीडब्ल्यू करता हूँ। ठीक है, और जो रो थ्री टॉप है, रो थ्री टॉप है, इसमें 24 वीडब्ल्यू मैंने 24 वीडब्ल्यू, और रो थ्री बॉटम जो है वो 10 वीडब्ल्यू दी हुई है। मैंने इसको अगर फाइल करना है तो मैं देखता हूँ ये रो थ्री बॉटम पेशेंट्स को मैंने ऊपर लाना है। रो थ्री ये है, टोटल 40 वीडब्ल्यू है सर्विस डिटेल्स, और स्पेसिफिकेशंस को मैं काट ही देता हूँ। सर्विस डिटेल्स है, रो थ्री है सर्विस डिटेल्स है, और स्पेसिफिकेशंस को मैं फिलहाल ये कर देता हूँ, तो रो थ्री टॉप और रो थ्री बॉटम ये कर लेते हैं। ये इसके बाद हम दोबारा से करते हैं, ये क्योंकि वो मसला बन गया कंट्रोल आ, ये फिर भी स्पेसिफिकेशन आ रहा है। अच्छा, अब तो वो आएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिकेशन ठीक आ रहा है। मैं इसको अब मैं देखता हूँ कि जो 40 वीडब्ल्यू सर्विस डिटेल्स है, और स्पेसिफिकेशन कितना होना चाहिए। यस, ठीक है, कंट्रोल सी, स्पेसिफिकेशंस 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 जो है वो 10 वीडब्ल्यू होना चाहिए। ठीक है, हमारे मुताबिक कंट्रोल आर, और ये होना चाहिए इनलाइन ब्लॉक, बिल्कुल इनलाइन ब्लॉक है। वो थ्री ब्लॉक है, इसमें दो इनलाइन ब्लॉक हैं, तो इसको मैं 30 कर देता हूँ। इसमें मेरे ख्याल में हमने ये ज़्यादा दिया हुआ है, 80 कॉलम्स दिए हुए हैं, तो मैं इसको 60 कर देता हूँ। कंट्रोल आर, स्पेसिफिकेशंस इनलाइन ब्लॉक 10 वीडब्ल्यू, इसको 5 वीडब्ल्यू करता हूँ, बिल्कुल छोटा बॉक्स हो जाएगा। ये अब यहाँ पे आया 5 वीडब्ल्यू का। अच्छा, हम ये करते हैं कि हम रो थ्री 80 वीडब्ल्यू करते हैं। कंट्रोल आर, 80 वीडब्ल्यू हो गया, और 80 में से सर्विस डिटेल जो है वो 50 वीडब्ल्यू है। कंट्रोल आर, राइट, ठीक है, और उसमें से जो रो थ्री टॉप है
वो 24 VW के बजाय मैं कहता हूँ 34 VW, कंट्रोल आर। और इसको मैं कॉलम्स बढ़ा देता हूँ, कॉलम्स इसके मैं कर देता हूँ 80, कंट्रोल आर। इसको मैं वो 3 टॉप जो है 34 के बजाय 25 कर देता हूँ, कंट्रोल आर। और इस स्पेसिफिकेशंस को, ये जो स्पेसिफिकेशंस है इसकी विड्थ जो है मैं कर देता हूँ 10 VW, तो ये नीचे आ जाएगा, कंट्रोल आर। विड्थ में 20 VW करता हूँ, 10 VW स्पेसिफिकेशंस की। ये बॉक्स जो आ रहा है, ये बॉक्स, ये बॉक्स तो उधर वो है, ठीक है, ठीक है, ये बॉक्स तो इसका है। मैं इसको टॉप और बॉटम करता हूँ, कंट्रोल सी, स्पेसिफिकेशंस का टॉप और बॉटम। मैं इसको कंट्रोल एक्स और ये इधर कर देता हूँ, कंट्रोल बी, और ये इस स्पेसिफिकेशंस के यहाँ पे आएंगे। और इसमें ब्लॉक जो है वो टोटल स्पेसिफिकेशंस 10 VW है, तो 10 VW में से 5 VW है, ये 10 VW ही होगा, 10 VW, 10 VW, और ये भी 10 VW होगा, 10 VW होगा, कंट्रोल आर। स्पेसिफिकेशन आ गए, इसको मैं करता हूँ, स्पेसिफिकेशंस को मैं 20 करता हूँ, इसको भी 20 करता हूँ, इसको भी 20 करता हूँ, कंट्रोल आर। अच्छा, ये लॉक किया गया 15, इसकी विड्थ में बड़ी कर देता हूँ, ये जो है ना 10 के बजाय में 20 कर देता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल आर, मैं इसको 30 कर देता हूँ, स्पेसिफिकेशंस। और इसको मैं कर देता हूँ इसके साथ इनलाइन ब्लॉक करना है, स्पेसिफिकेशंस हमारी है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक में पैडिंग लेफ्ट मैंने 15 VW है, तो वो थ्री टॉप में पैडिंग लेफ्ट, वो थ्री टॉप नहीं है, ऐसे करते हैं, वो थ्री राइट टॉप, वो थ्री राइट, और वो थ्री राइट जो है वो बॉटम होगा, तो इसमें स्पेन बता देते हैं, ये वाला स्पेन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसमें दिया हुआ ये, ठीक है, राइट टॉप और राइट टॉप, कंट्रोल आर। स्पेसिफिकेशंस, ये स्पेसिफिकेशंस ये आ, इसमें मैं देखता हूँ कि इसमें पैडिंग कितनी दी है, पैडिंग लेफ्ट जो है मैंने राइट टॉप में, पैडिंग लेफ्ट का कैंसिल कर देता हूँ, और पैडिंग बॉटम ठीक है, कंट्रोल आर दिया गया। और इसको मैं यहाँ पे दरमियान में बॉक्स है, वो किस चीज़ का है, ये जो स्पेसिफिकेशन है टेक्स्ट का लेंथ सेंटर के बजाय लेफ्ट करो, टेक्स्ट का लेंथ लेफ्ट, लेफ्ट, इन दोनों को भी लेफ्ट करूंगा, लेफ्ट, लेफ्ट, और ये भी, ये तो है ये लेफ्ट। अभी भी ये इसमें कोई गड़बड़ है, वो ये है कि मैंने किया हुआ इसको ब्लॉक, इसको ब्लॉक, इसको इनलाइन ब्लॉक किया, मैं इसको इनलाइन फ्लेक्स कर दूंगा तो फ्लेक्सिबल वे, तो देन क्या हो जाएगा, कंट्रोल आर, इनलाइन फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल लेआउट में, क्योंकि ऊपर ब्लॉक डिक्लेयर है, फ्लेक्स नहीं है,
तो इस वजह से मैं VW करूँगा। मैंने दिया हुआ सर्विस डिटेल्स को 50 VW, मैं 40 VW, बस 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 इतना। ये रहेगा, बहुत शुक्रिया। अच्छा, स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन में सर्विस डिटेल्स है, सर्विस स्पेसिफिकेशन को, अब ये ठीक आ गया, दिस इज ओके, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन ये इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। जो ये बॉक्स है इसकी विड्थ बढ़ानी है, वो ऐसे बढ़ाएंगे हम कि ये जो कॉलम्स हैं ये मैं 50 कर देता हूँ, तो थोड़ा 50 ज़्यादा हो गया, मैं 40 कर देता हूँ। तो ये मेहनत आप देख रहे हैं कि ये मेहनत, बड़ी मेहनत का काम है। आप देख रहे होंगे कि ये काफ़ी मेहनत का काम है, और ये जो है ना, ये इसको मैं कॉलम्स यहाँ पे, लेकिन ये मेहनत मतलब ये है कि ये एक दफ़ा फॉर्म एक दफ़ा बनता है ना, तकरीबन सालों चलता है। तो ये स्पेसिफिकेशन कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकेशन जो दरमियान में आया है, ये टेक्स्ट लाइन जो टॉप है, उसको मैं पैडिंग लेफ्ट करूँगा, मार्जिन लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग लेफ्ट जो है वो 2 VW बन गई, कंट्रोल आर, 2 VW। और जाहिर है ये पैडिंग 2 VW है, तो मेरी विड्थ जो है वो 18 VW होगी, कंट्रोल आर, ये वापस आ गया। ये 2 VW नहीं, मैं इसको 4 VW करके देखता हूँ, अब मैं इसको 8 VW करके देखता हूँ। यानी ये आपने व्यू पोर्ट के लिहाज से करना है। नाउ इट्स ओके, इसको 7 कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये जो 7 है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ, इसको 12 कर देता हूँ। 7 क्योंकि इधर से माइनस होगा, कंट्रोल आर, 15। ये ये बन गया है जी हमारा ये बॉक्स। इस बॉक्स में हम टाइप कर सकते हैं, इस बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं, और इधर जो है ना चेक बॉक्स होगा, ठीक है। ये हमारे बन गए हैं ये दो बॉक्सेस। अब मैं ये जो है ना बॉर्डर्स हटा देता हूँ, इसमें टॉप में बॉर्डर आएगी बिल्कुल, लेकिन स्पेसिफिकेशंस में ओवरऑल बॉर्डर है। मैं अगर इमेज में देखूं तो ओवरऑल बॉर्डर बिल्कुल है, स्पेसिफिकेशंस की चारों तरफ बॉर्डर है, और सर्विस डिटेल्स में भी चारों तरफ बॉर्डर है। तो मैं स्पेसिफिकेशंस और सर्विस डिटेल्स में चारों तरफ बॉर्डर दे देता हूँ। स्पेसिफिकेशंस कहाँ है, सर्विस डिटेल्स में मैं बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। और इसको मैं स्पेसिफिकेशंस, अब ये जो स्पेसिफिकेशंस की हाइट हमने कम रखी हुई है, तो इसकी मैं 20 रख देता हूँ, सर्विस डिटेल्स की 20 रख देता हूँ। टॉप की तो मैं 2 VW रखूँगा ना, ठीक है, लेकिन इसकी मैं 20 VH कर दूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको 15 कर देता हूँ, 15। सर्विस डिटेल्स की भी और स्पेसिफिकेशन की भी। अच्छा, देन जो है ना, मैं ये जो बाहर वाली रो है, रो बिल्कुल खत्म कर देता हूँ इससे बॉर्डर, ताकि ये नजर आए कि कंट्रोल आर, ठीक है। और मैं इसमें इसकी हाइट जो है ना तब्दील कर देता हूँ,
इसके जो कॉलम्स हैं वो तब्दील कर देता हूँ। इसके कॉलम्स में कर देता हूँ 8 कॉलम्स इसमें कर देता हूँ, इसके भी 8 कॉलम्स, रोज, सॉरी रोज, ये ज़्यादा है, मैं 6 कर देता हूँ, 6। ये जो है ना अब ये बन गया। और मैं एड्रेस से हटा देता हूँ, जो एड्रेस का वो है प्रोवाइडर एड्रेस, ये रो 2 है, रो 2 की जो ऑर्डर है वो मैं हटा। तो ये बेसिकली इस तरह का फॉर्म अभी भी, ये देखिए, ये आपने करना है, ये थोड़ा सा इधर करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्विस फॉर्म है, ये जो सर्वे फॉर्म है वो यहाँ तक पहुँचा है, तो ये बोल्ड मैंने किया है, ठीक है, ये याद रखें। अब आपने ये करना है, ये इसी तरह करना है, ठीक है, और इसी से प्रैक्टिस होगी, और इसी से बेसिकली अगर आप ये इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ कर लेंगे तो ये जो वेबसाइट्स होती हैं आम वेबसाइट, आप एकदम से कर लेंगे, नो इशू फॉर यू, ठीक है। और यही मकसद है कि आप जब इस पे, क्योंकि ये पहले होता था टेबल, ठीक है, टेबल्स में सारी चीजें होती थी, अब टेबल्स नहीं है, अब डिव है, स्पैन है, आपने क्लासें बनानी है और उसको जो है ना मैनिपुलेट करना है, ठीक है। तो ये मैं देखूंगा कि आपने किया है या नहीं, ये सबमिट करवाएं करके असाइनमेंट, ठीक है। तो हम जो है ना मैं देखूंगा, अगर आपने कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं तो हम यहाँ बैठ के करेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है। अगर आपने सबमिट करवाई तो ठीक है, नहीं तो मुझे बताएं जी कि मुझसे नहीं होता, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या क्या आपको पोजीशन नहीं हो रहा, आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके सामने मैंने ये बनाया है, तो थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है, इस वजह से कि ये टेबल बनाना है, टेबुलर शेप बनानी है, ठीक है। नज़र आ रहा है तो एकदम लिख के ऐसा हो जाए, ठीक है, आपके सामने काफ़ी मुश्किल है और बड़े टाइम निकाल के, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी 5 होने वाले हैं और मैंने काफ़ी सारी क्लासेस भी ली हैं, तो इस वजह से अभी भी थोड़ा सा ये उस वक्त करना चाहिए, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, इतवार वाले दिन बिल्कुल आराम से और 2 घंटे निकाल के कहीं बैठ जाएं और उसको जो है ना आराम से करने वाला काम है, ठीक है, क्योंकि आपको इधर उधर दिमाग आपका नहीं जाता, ठीक है, वो बिल्कुल एक जगह पे। तो ये बड़ा डिज़ाइनर का आपको पता है ना कि डिज़ाइनर बड़ा ही एक किस्म का, बिल्कुल ही उसके लिए अलग डेवलपर्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर है, उसमें आपको पता है उसका एनवायरनमेंट क्या होता है, कोई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस कोई चीज़ होती नहीं है जो कि इधर उधर कोई कंसंट्रेशन कर सके। यहाँ पे आपको पता है कि एक बंदा आ रहा है, स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। तो बहरहाल ये तो एक वो है, लेकिन डेवलपमेंट में और डिज़ाइन में आपको ये है कि थोड़ा सा रिलैक्स होके आपने काम करना है, ठीक है। तो ये मैं चेक करूंगा, अगर ना हुआ मैं करवाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये याद रखें आपने टाइप करना है। अच्छा, तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप सबमिट करवाएं, प्रॉब्लम्स लाजमी शेयर करें ग्रुप में, ठीक है। आप सीनियर लोग हैं, आपको जो है ना आपको प्रॉब्लम्स आनी चाहिए, और प्रॉब्लम आएंगी तो लोग भी देखेंगे, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वहाँ से लर्न करता है, ये लर्निंग हम लर्न कर रहे हैं। कोई कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जो कि परफेक्ट होता, तो हम किस लिए जो है ना इतना वो करते। तो जाहिर है हमने सीखना है, और जब प्रॉब्लम्स आप बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो उससे जो है ना आगे हम चलें। ओके, ओके, थैंक यू।